हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 जो है आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम स्क्वायर रूट्स के बारे में आज बात करेंगे। आज का जो क्लास है वो 8 के लिए है। चैप्टर 3 की बात करेंगे और इसके बाद से जो एक्सरसाइज है 3.4 जो है हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्कस स्क्वायर रूट हो गया 2। एक बार और देखिए, जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, फाइंड स्क्वायर रूट। तो इसको रूट के अंदर हमने लिख दिया। 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। यहाँ से पेयर बनाएंगे, जो पेयर्ड में होगा वही बाहर निकलेगा। यहाँ से पेयर्ड हो गया, ये बाहर निकलेगा इनटू ये भी हमारा पेयर्ड में है तो ये भी हमारा बाहर निकल जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4। इसका मतलब रूट 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा। रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। स्क्वायर रूट का सिंबल जो है ये है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 मेथड्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड और थर्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। जिसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डिवीजन जो मेथड्स होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन और लॉन्ग डिवीजन। तो जो लॉन्ग डिवीजन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको हम समझाएंगे आपको। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है, आप सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए हमको 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। 144 का स्क्वायर रूट, तो इसको हमने रूट के अंदर लिख दिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले इधर साइड में 144 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये जैसे आपका आता है ये कर लेंगे, ये पिछले वीडियो में हमने बताया है, ये आप कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद से एक बड़ा सा रूट बना लीजिए और इस रूट के अंदर जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब यहाँ पे हम पेयर्ड बनाएंगे, जो भी पेयर्ड होगा उसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए पेयर्ड में है तो बाहर निकल, इंटू ये भी हमारा पेयर्ड में है बाहर निकल गया और ये भी हमारा पेयर्ड में है तो बाहर। इस सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो 144 जो है का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका ये है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं बहुत आसानी तरीके से। चलिए एक एक्सरसाइज में देखते हैं। 3.4 का पहला क्वेश्चन दिया है 196। एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन है 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आप इधर साइड में कर लेंगे 196 का, ये आपको आता है। तो देखिए 2 से कट जाएगा, ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इसको जो है एक बड़ा सा रूट बनाइए और इसी के अंदर इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसमें जो पेयर्ड हो उसको बाहर निकालिए, 2 हो गया इंटू 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 14। इसका मतलब 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14 होगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो मेथड्स है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। स्क्वायर रूट्स निकालने का 3 मेथड्स है, प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन और लॉन्ग डिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ये आसान है। क्लास 7 में भी हमने आपको बताया था, वहां से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ भी एक बार हमने आपको बता दिया। स्क्वायर रूट निकालने का सबसे आसान तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे एक और दिया है 1 से देखते हैं 1296 है। देखिए
1296, इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना। इट मीन्स सबसे पहले 1296 लिखिए और इसको सबसे पहले क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है इसका उसी मेथड से बता दें, इसको प्राइम फैक्टर्स कीजिए। तो जैसे करते हैं 2 6 12, ये तो आपको आता ही है। ये कर लेंगे आप। अब देखिए 1296 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, ये आपको आता है, इसमें कुछ बताना नहीं। उसके बाद से आप क्या करेंगे, 1296 को एक रूट के अंदर लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और 1296 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए हमने इसको रूट के अंदर लिखा। इज इक्वल टू, इस रूट को थोड़ा बड़ा कर देंगे और इस रूट के अंदर जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमने लिख दिया। अब इस रूट से बाहर वही नंबर निकलेंगे जो पेयर्ड में होंगे। आप ऐसे समझिए, आप किसी घर के अंदर बैठे हैं तो आपको बाहर जाना है, तो घर से बाहर तभी जाएंगे जब आप एक चप्पल पहन के तो जाएंगे नहीं, 2 चप्पल होगा तभी बाहर निकलेंगे दोनों पैरों में। तो वैसे ही समझिए, एक पेयर यहाँ पे अगर आप बनाएंगे, जो बनेगा वही बाहर निकलेगा। देखिए एक पेयर हुआ तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया, जो पेयर में होगा वही बाहर निकलेगा। यहाँ पेयर हो गया, बाहर निकल गया, यहाँ भी पेयर हो गया 3 का, बाहर निकल गया, यहाँ पेयर हो गया वो भी बाहर निकल गया। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो ऐसे समझिए कि रूट के अंदर से बाहर वही नंबर निकलेंगे जो पेयर्ड में होंगे, जो पेयर्ड में नहीं होंगे वो रूट के अंदर ही रहेंगे। वो खैर वो तो आगे क्लास में आप पढ़ेंगे कि बाहर नहीं निकलेंगे, वो अगली क्लास में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको याद होगा, एक्सरसाइज 3.1 में आपने वीडियो देखा होगा हमारा, उसमें एक क्वेश्चन था, ये पाइथागोरस कुछ ऐसे करके था, एक 3 था, ये 4 था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे स्क्वायर किया था और 4 2 था और 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 था और 3 था। तो हमने क्या किया था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, दोनों को हमने जोड़ा था और फिर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला था। तो जब स्क्वायर रूट निकाला था उस केस में क्या हुआ था, अब ये 13 है तो रूट में आ गया। अब इसमें से ये बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 13 क्या है, अनपेयर्ड में है और ये एक प्राइम नंबर भी है, अनपेयर्ड भी है, इसलिए इस रूट के अंदर ही रख देंगे तो वो स्क्वायर रूट उसका निकल गया, रूट के अंदर हो गया स्क्वायर रूट। बाद में हम इसको आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे, जब हम डेसिमल में या इस प्रकार के रूटों को कैसे निकाला जाता है वो हम लॉन्ग डिवीजन से आपको बताएंगे कि रूट के अंदर अगर 13 है, अनपेयर्ड में है, तो कैसे हम स्क्वायर रूट उसको निकालेंगे, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करके आप एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कम से कम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें A, B, C और D, E इतना तो आप लगा लेंगे, F तक कर दे रहा है, जिसमें का A, B, C हमने बता दिया है, D, E, F आपको लगाना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1458 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1458 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हमने बताया था आपको कि परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसका स्क्वायर होगा। तो चलिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये अभी 3 से कटेगा, 3 2 जा 6,
3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा, ये आपको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अब चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर में स्क्वायर होना चाहिए। तो चलिए चेक कीजिए 1 4 5 8, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए कैसे फाइंड आउट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 2। अब देखिए यहाँ पे, अब ये पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में है, ये भी पेयर्ड में है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 जो है अनपेयर्ड में है। तो पिछले हमने वीडियो नहीं देखे हो तो देख लीजिए। 1 4 5 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन तो पहला सॉल्व हो गया कि 1 4 5 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे क्या कहता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल 1 4 8 एंड विच इज द परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। 1 4 5 8 स्क्वायर रूट नहीं है अगर, तो आप इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। हमने आपको बताया था कि इसमें 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अनपेयर्ड में है। तो अगर हम 2 का एक और मित्र 2 मिल जाए तो ये पेयर्ड हो जाएगा। इट मीन्स कि 1 4 5 8 मल्टीप्लाई विथ 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक हमारा न्यू नंबर मिलेगा और जो नया नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई किया तो न्यू नंबर क्या बना? 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 1 11 परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? ये हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो चीजें इधर भी होंगी, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 2916, ठीक है। न्यू नंबर आपका ये हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ भी 2 का स्क्वायर हो गया तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब 2916 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 2916 का स्क्वायर रूट का प्राइम जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का 2 बार होगा, 3 2 बार होगा, 3 2 बार, फिर 3 2 बार। अब यहाँ से आप चाहें तो फिर से निकाल सकते हैं 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 2 3 जा, ये कितना हो जाएगा? 54 होगा आई थिंक। तो 2916 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 54। ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो पीछे करके आप देख लेंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया? 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट हो जाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसी का हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप चाहें तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, आपका होमवर्क रहेगा, डिवाइड करना है, इसको लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, तो 2 और क्वेश्चन नंबर 7 एक ही जैसा है। अगर ये समझ में आ गया है तो वो भी आप समझ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर 676 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये लगाइएगा आप। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिवाइड करना है, तो इसको कहेंगे तो लगा देंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड मेथड आपको बताएंगे, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। चलिए, तो आप चाहें तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप।